एक प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटे से गांव में एक साधु निवास करते थे। उनका नाम स्वामी अनंतानंद था। स्वामी जी अपने ज्ञान और तपस्या के लिए विख्यात थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। स्वामी जी का जीवन बहुत ही सरल और शांत था। वे अपनी कुटिया में रहते, गंगा के तट पर ध्यान करते और लोगों को सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाते। लेकिन उनके शिष्यों में एक युवक था जिनका नाम अर्णव था। अर्णव एक साहसी और जिज्ञासी युवा था, लेकिन वह अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर बहुत उलझन में था। एक दिन अर्णव ने स्वामी जी से पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। हम क्यों जन्म लेते हैं और क्यों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। स्वामी जी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें प्रकृति से मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होगी। कल सुबह सूर्योदय से पहले गंगा के किनारे आओ। अगले ही दिन अर्णव सूर्योदय से पहले गंगा के तट पर पहुंच गया। स्वामी जी वहां पहले से उपस्थित थे। उन्होंने अर्णव से कहा, गंगा को देखो, यह नदी जीवन का प्रतीक है। इसका प्रवाह, इसकी गहराई और इसकी गति हमें बहुत कुछ सिखाती है। अर्णव ने गंगा को ध्यान से देखा। वह बोला, गंगा हमेशा आगे बढ़ती रहती है। यह अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों, चट्टानों और बाधाओं को पार करती है। क्या यह जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सही कहा, लेकिन यह केवल आधा सत्य है। गंगा केवल बहती नहीं बल्कि अपने प्रभाव से सबको जीवन देती है। इसके जल से फसलें सींचती है, प्यास बुझती है और आत्मा शुद्ध होती है। जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि अपने जीवन से दूसरों को कुछ देना भी है। अर्णव सोचने लगा। वह बोला, लेकिन गुरुदेव, गंगा समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। क्या इसका मतलब है जीवन का अंत मृत्यु है। स्वामी जी ने गहरी दृष्टि से अर्णव को देखा और कहा, गंगा का समुद्र में विलीन होना उसका अंत नहीं बल्कि उसकी परिपूर्णता है। जैसे गंगा समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खोती है और महासागर का हिस्सा बन जाती है, वैसे ही आत्मा का सच्चा उद्देश्य परमात्मा में विलीन होना है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा अनंत है। अर्णव की आंखों में नई चमक आ गई। उसने कहा, तो जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल सेवा करना, प्रेम फैलाना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ठीक समझा अर्णव। यह सत्य साधारण है, लेकिन इसे समझने और जीने के लिए साधना और समर्पण की आवश्यकता है। उस दिन के बाद अर्णव ने अपने जीवन को प्रेम, सेवा और ध्यान में समर्पित कर दिया। उसने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुंदर बनाने का प्रयास किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। गंगा की तरह हमें भी अपने प्रभाव से दूसरों को जीवन देना है और अंत में परमात्मा में लीन होना है।